अखिल भारत हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी लड़ाने का ऐलान किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा वृंदावन विधानसभा से दिनेश कौशिक को चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। दिनेश कौशिक अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों से नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में कहा कि हिंदू महासभा प्रदेश में सभी जगह अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर उन्होंने अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी विगत दिनों अखिल भारत हिंदू महासभा चर्चाओं में रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह में जिलाभिषेक को लेकर अखिल हिंदू महासभा ने काफ़ी गतिविधियां तेज कर दी थी, लेकिन अब 2022 के चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। मथुरा से एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है, जो दिनेश कौशिक हैं, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में यहाँ अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी, जिनमें जिलाध्यक्ष छाया गौतम, कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक और आपका नगर अध्यक्ष ऋषि शर्मा, जो कि उस समय काफ़ी एक्टिव आप रहे थे, और यहाँ ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष बिहारीलाल वशिष्ठ जी और प्रदेश प्रवक्ता रामविलास चतुर्वेदी जी, तो और निरंजन सिंह जिला उपाध्यक्ष। तो ये सभी पदाधिकारी और अखिल भारत हिंदू महासभा का ये ऐलान। सबसे पहले मैं जिलाध्यक्ष छाया गौतम मैडम से बात कर लेता हूँ। अखिल भारत हिंदू महासभा पिछले दिनों काफ़ी चर्चाओं में रहा जन्मभूमि प्रकरण को लेकर। अब विधानसभा चुनावों में आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या है चुनाव की रणनीति आपकी? किस तरीके के कैंडिडेट्स आप मैदान में उतारेंगे? हिंदू महासभा कट्टर हिंदुओं की पार्टी है और डेफिनेटली आप समझते हो कि जो हमारा प्रत्याशी होगा वो कट्टर हिंदू होगा। हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और आपने देखा विगत दिनों के हमने कैसे काम किया, लेकिन प्रशासन ने हमें रोक दिया और हम पर रोक लगा दी। हम चाहते हैं कि जितने भी कृष्ण भक्त हैं, मैं अपील करना चाहती हूँ मथुरा वृंदावन के सभी कृष्ण भक्तों से कि भारी बहुमत में हमें विजयी करें और हमारे साथ आएँ इस लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई जीतना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी हिंदुत्व की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, आप मंदिर की बात करते हैं, बीजेपी मंदिर की बात करती है, तो दोनों का सामंजस्य कैसे बनेगा? देखिए, बात करना और काम करना दोनों में बहुत अंतर है। बीजेपी के कार्यकाल को और बीजेपी के कार्य को आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हिंदू भी देख रहे हैं, और भी 10 लोग देख रहे हैं, व्यापारी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। सबको पता है कि जनता कितना दुखी है, कितना परेशान है, और हमारा अब समय आया है, हम करके दिखाएंगे। उनका समय पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, ये सब जनता जानती है और सब देख रही है। और अब इस विधानसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा कि करने वाला कौन है और कहने वाला कौन है। 2022 का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदू महासभा का एक भी विधायक प्रदेश में नहीं है, कोई पदाधिकारियों को भी आपने अभी गठित किया होगा। ऐसे में आपके लिए कितना चुनौती है? और एक अच्छा एजेंडा लेके लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सारे हिंदू एकजुट हो जाएं, और यही एक समय है। क्योंकि विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी एकजुटता न होने के कारण हमारे साथ ये हुआ कि 6 तारीख को बिना किसी बात के मथुरा को छावनी बना दिया गया, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हम ये मांग करते हैं, जनता से मांग करते हैं, हिंदुओं से मांग करते हैं कि अब आपको एक होने की ज़रूरत है। सवाल मैडम ये भी सबसे बड़ा है कि कोई भी चुनाव सिर्फ हिंदुओं के बल पर ही कैसे जीता जाएगा, क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, प्रदेश में सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। सभी जातियों का स्वागत है, बिना जातियों के सभी जातियों के कैसे हो जाएगा पॉसिबल? लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि हम अपने लिए, अपने सनातन धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं। एक ही एजेंडा है, सिर्फ कट्टर हिंदू तो कट्टर हिंदू। कहीं आप बीजेपी के वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का हम वोट नहीं काटेंगे। बीजेपी अच्छा काम करेगी, बीजेपी को वोट मिलेगा, हम अच्छा काम करेंगे, हमें वोट मिलेगा। हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। जो वोट आपको मिलेगा वो बीजेपी का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? अच्छा, बिल्कुल नहीं हो सकता। बीजेपी और ये निर्धारित हम कर भी नहीं सकते हैं, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्धारित करेगी, लेकिन वो वोट होगा हमारा ही। नहीं, जैसे बीजेपी हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्व की बात करते हैं, आप भी करते हैं, तो लोग कंफ्यूज रहेगा कि आपके साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए। देखिए, मेरी बात सुनिए आप, बीजेपी को हिंदू लोग कब से नहीं देख रहे हैं, वोट दे भी रहे हैं, मठ मंदिरों पे भी दे रहे हैं,
बहुत सारी चीज़ों पे दे भी रहे हैं, लेकिन अब ये भी पता है कि बीजेपी क्या कर रही है। इस सब 6 तारीख की प्रकरण से सबको पता चल गया है कि ये राजनीति है, ये एजेंडा है, कितना दिमाग लगाया जा रहा है। मैं कह रही हूँ, क्या हम हिंदू नहीं थे? क्या हिंदू महासभा वाले हिंदू नहीं थे? उनके ऊपर इतने प्रहार क्यों किए गए? हमें नज़रबंद कर दिया गया एक एक कैंडिडेट को, क्यों किया गया? हम तो उनकी विचारधारा से मिले हुए लोग हैं, हम उनके साथ चलने वाले लोग थे, हम उनके लिए काम कर रहे थे। उसके बाद भी हमें इस तरीके से अलग कर दिया जैसे हम धर्म से बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, मथुरा में आप कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं सीटों पर? 5 विधानसभा पे 5 सीटों पे प्रत्याशी उतरेंगे। अभी कोई घोषणा की है? अभी घोषणा हमने की है मथुरा विधानसभा से, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक जी, वो मथुरा विधानसभा से उनकी पूरी घोषणा हो चुकी है और उनके पास पत्र भी आ चुका है। आप लड़ेंगे? जी लड़ेंगे। बीजेपी से गठबंधन तो नहीं होगा? बिल्कुल 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 नहीं। यहाँ आपने देखा कि ये दिनेश कौशिक हैं, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन इनका ऐलान मथुरा वृंदावन विधानसभा से अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रत्याशी के रूप में हुआ है कि ये चुनाव लड़ेंगे। दिनेश जी, चुनाव में फिर कूद रहे हैं आप एक बार? जी, अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पटपोती आदरणीय राशि जी के निर्देश के अनुसार सभी हिंदू महासभा के पदाधिकारियों की सहमति से मुझे इस कृष्ण जन्मभूमि से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। और हिंदू महासभा देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सन 1915 से है। डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के चीफ थे, वो भी हिंदू महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने फिर 1925 में आरएसएस का अलग गठन कर दिया, उसके बाद जनसंघ बना, उसके बाद बीजेपी बनी। जबकि हिंदू महासभा देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हिंदू महासभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांसद रहे, योगी जी के दादा गुरु सांसद रहे, राजा महाराजा भरतपुर वाले विधायक रहे। आपको अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा वृंदावन विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया है, यानी कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। इस चुनाव को आप किस तरीके से दिख रहे हैं? किससे आपकी चुनौती रहेगी? मुझे हिंदू महासभा ने भगवान कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह को हटाने के लिए, जो हम मथुरा जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, उसमें मुख्यवादी बनाया गया था। तभी से हिंदू महासभा ने निर्णय कर लिया कि मथुरा विधानसभा से दिनेश कौशिक को उम्मीदवार बनाएंगे। और यहाँ बड़े बड़े मंत्रियों का राज रहा है, सभी मंत्रियों ने जनता को कोई तरजीह नहीं दी है। हमारे लिए जो कट्टर कृष्ण भक्त हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, वो सभी हिंदू महासभा को वोट करेंगे। कितनी उम्मीद है आपको? पूर्ण उम्मीद है। और भगवान की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, यमुना महारानी जी की कृपा से, गिरिराज महाराज की कृपा से हम जीतेंगे। आपने देखा कि ये दिनेश कौशिक अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष है। इनका मथुरा वृंदावन विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा के जो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं बिहारीलाल कौशिक वशिष्ठ जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे की क्या रणनीति है आपकी? हमारा चुनाव घोषणा पत्र आने वाला है शीघ्र ही। हम लोग जो है यमुना के शुद्धिकरण के लिए, गौहत्या बंद हो, भगवान प्राचीन 84 कोस में भगवान प्राचीन श्री कृष्ण के जो लीला स्थल है उनका संरक्षण हो, उनको किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो, ब्रजभूमि की रक्षा हो। जो है हिंदू बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। यदि हिंदू अगर नहीं रहा तो क्या हम मुस्लिम राष्ट्र इसको बनाएंगे? अब भारत के टुकड़े टुकड़े किसी कीमत पर हिंदू महासभा नहीं होने देगी। और जो हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं मुस्लिम नेता, वो जो है उनको बयान देने पर रोका जाए, न देने पर उनको जो है प्रतिबंधित किया जाए, उनको जरा जेल कारागार में डाला जाए। जो मुस्लिमों को भड़का रहे हिंदुओं के खिलाफ, जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब ने जो हमारे मंदिर तोड़े थे उसका बदला हम हिंदुओं को लेना है। और उन मंदिरों को जो है जहाँ ईदगाह मस्जिदें बनाई गई हैं, उन मस्जिदों को इस स्थान से हटाना है और वहाँ हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करके पुनः स्थापना करनी है। हम लोग कोई मुस्लिम के विरोधी नहीं हैं। मुसलमान आज ईदगाह को छोड़ दें तो जो अखिल भारत हिंदू महासभा उनके लिए अलग मस्जिद बनाने को तैयार है। हम लोग चाहते हैं भारत का जो है, जो मुसलमान है वो भी भारतीय है, वो कोई बाहर का नहीं है। लेकिन जो आज भड़कावे भाषण दिए जा रहे हैं, इससे हिंदू मुस्लिम की जो एकता को विखंडित किया जा रहा है, उसके लिए हिंदू महासभा चुनाव लड़ेगी और सब जातियाँ जितनी भी हैं, हिंदू मात्र के लोग जो है समर्थन देंगे। उसके लिए दिनेश कौशिक जी जो है आज हमारे प्रत्याशी घोषित हैं मथुरा विधानसभा से, वो चुनाव लड़ेंगे। सफलता असफलता सब प्रभु के हाथ में है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी तरह मतलब जो है हिंदुत्व की रक्षा करें और हिंदू समाज के लिए जागृत करें। अब बात कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है अखिल भारत हिंदू महासभा के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अखिल भारत हिंदू महासभा सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया को लेकर के आगे बढ़ने का काम करती है और यह हिंदू राष्ट्र सुरक्षित हो, समगच्छध्वम संवदध्वम के भाव को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने
ऐलान किया है कि वह पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी एवं पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जिसके पास में सत्ता है वह सब कुछ कर सकता है। हम जब तक सत्ता से वंचित हैं तब तक हम केवल बोल तो सकते हैं लेकिन निर्णय ले नहीं सकते। शासन प्रशासन में जिस व्यक्ति की सत्ता है वही व्यक्ति निर्णय लेकर के कार्य कर सकता है। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश में अखिल भारत हिंदू महासभा अपना प्रत्याशी उतारेगी। मथुरा से अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक को प्रत्याशी बनाने का ऐलान भी किया है। अब देखना होगा आने वाले समय में अखिल भारत हिंदू महासभा कितने दम पर चुनाव लड़ेगी, कितनी सीट लड़ेगी, या सिर्फ उसकी औपचारिकता रहेगी या किसी दल से भी वो गठबंधन करेगी, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल चुनाव लड़ने की घोषणा जरूर कर दी है। न्यूज पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।